नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। हिंदू जागरण अभियान हिंदू समाज में जागरण, एकता और आत्मबल को सशक्त करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के मार्गदर्शक प्रवीण भाई तोगड़िया जी के प्रवास के अंतर्गत नवी मुंबई के यादव नगर, दीघा, एरोली क्षेत्र में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से धर्म, समाज और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, मंदिरों पर हमले, बहन बेटियों की अस्मिता पर संकट तथा अंतरराष्ट्रीय मंच पर हिंदू समाज की अनदेखी जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि यह केवल किसी एक देश का विषय नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज के सम्मान और अस्तित्व का प्रश्न है और हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। इस सशक्त और अनुशासित आयोजन का नेतृत्व संजय यादव ने किया। संजय यादव ने अपने संगठित प्रयासों, स्पष्ट नेतृत्व और समर्पित कार्यशैली से यह सिद्ध किया कि हिंदू जागरण केवल विचार नहीं, बल्कि एक सतत आंदोलन है। उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने संगठनात्मक एकता और अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में संतोष जगदाले, योगेश शिंदे, संजय यादव, नगर सेवक जगदीश गफ्ते, वीरेश सिंह, राज दादा कुसलकर, दर्शन महाजन सहित अनेक कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह कार्यक्रम हिंदू समाज को जागृत करने, संगठित करने और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का स्पष्ट संदेश देता है। आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार के जागरणात्मक कार्यक्रम आगे भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे। जय बजरंगबली, जय हिंदू समाज, जय राष्ट्र। में एडमिशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट अस्पताल में दवाई नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा, बिना बोले करने का के बिना। तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून ये प्रमुख बात है। दूसरा, बांग्लादेशियों को बगाए। मैं आसाम से 8 दिन था, 30% मुसलमान हो गए। आसाम 20 साल में खाली हो जाने वाला है। हम आसाम के 50 लाख मियों को बढ़ रहे हैं, आसाम में जीत जाएगी। तो एक लड़ाई है कि देश में हिंदुओं का बहुमत बना रहे। आसाम है तो सबसे पहले बांग्लादेशियों को भगाओ, मुंबई की बारी बाद में आएगी। जनसंख्या नियंत्रण का कानून, पर यह प्रयास के बाद भी संख्या घट गई तो किसी का बच नहीं है। आपकी 50-60 एकड़ नहीं बच रही। कैसे बना है? 6 दिसंबर में कौन सा कानून था? ईटा पत्थर लेकर तोड़ डाला। उद्धव सर। इसलिए भारत में हिंदुओं का बहुमत डंडे या कानून से, पर मानो ये करने के बाद भी संख्या घट गई। भारत के लाखों गांवों पर मेरा संपर्क है। मैं 8 दिन आसाम में था। कहाँ था? जहां 82% मुसलमान है। बांग्लादेश बॉर्डर पर धुबरी जिला, वहां मैं सभा करके आया। भूटान बॉर्डर पर चिरांग। पूरे देश में मेरा गांवों तक संपर्क ये 30-40 साल के कारण है। तो मेरा पहला प्रयास है कि भारत में हिंदुओं का बहुमत बता रहे। उनकी योजना है कि अब हिंदुओं ने अपनी जनसंख्या नियंत्रित कर दी है। अब जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रित की जाए। मुसलमानों की आप कहेंगे कैसे होगा? तो आज जिनके घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं, किसके यहाँ बिना बोले बात करो, चेयर देना है उसको दे दो, और कोई बोलेगा नहीं। जिनके घर में 2, 3, 4 बच्चे हैं, कानून बन गया और 1 साल के बाद और बच्चे का जन्म होगा, पूरे परिवार को घट रही है। आजादी के समय 86%, 86% आज घटकर 78%, 78% 78 वर्षों के बाद घटकर 78 वर्षों के बाद घटकर 48%। हर जगह हिंदू कटेगा। हमारा संकल्प भारत में जब तक हिंदू बहुमत, हिंदू सुरक्षित। हमारा संकल्प भारत में हिंदू बहुमत डंडे या कानून से बना कर रखेंगे। फिर भी भारत में हिंदू घट गया। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। घटा हुआ हिंदू ही
कटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा, सबको पीटेगा, जीतेगा। जीतेगा। सुनना है। जय श्री राम। मुसलमानी भारत में जानता हूं, जिनके बाप दादे कभी अफगानिस्तान में थे, कभी ईरान में थे, कभी तुर्कस्तान में थे, कभी मक्का मदीना में थे, कभी रशिया में थे। घर बार छोड़कर भागना पड़ा। पूरे भारत से घर बार छोड़कर भागोगे तो कहां जाओगे? कहीं नहीं जाओगे ना। जाट का बेचा बेटा भी पंजाब में नहीं बचा है। ये जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है ना, वो जाट का बेटा है, पर नाम नवाब शरीफ हो गया, मियां बन गया। तो दो ही रास्ते, मियां बन जाओ या घर बार छोड़कर भागो। तो भाग में कश्मीर में बनता है। मैं कहता हूं उनका अर्थ है कि केसरवानी कश्मीर से आए हो, ठीक है ना। आगे तो केसरवानी कश्मीर से यहाँ कैसे आ गए? यह मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई। वो लड़ाई में अनेक लोग कश्मीर छोड़कर निकल गए। ये निकल कर प्रयाग में आए, निकले थे कश्मीर से। यहाँ कर क्या करेंगे? तो कश्मीरी केसर का व्यवसाय करने लगे, तो उनकी पहचान बनी केसरवानी। आज बहुत बड़ी मात्रा में केसरवानी। हमारे कांग्रेस के जो प्रमुख बिहार के थे, क्या नाम था उसका? राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो केसरवानी थे, पर वो बिहार से थे, पर बिहार वाले कश्मीर के थे। इसलिए मैंने क्या कहना चाहेंगे आज नई मुंबई के दौरे में आप सर जी? आज नई मुंबई के दौरे में नई मुंबई के कोने कोने में मंगल या शनिवार हर सप्ताह हनुमान चालीसा चले, और जहाँ हनुमान चालीसा चले वहाँ 50-100 घरों में थैली बांटकर हर परिवार हर रोज खाना बनाने के पहले एक मुट्ठी अनाज डाले। एक परिवार का 1 महीने का 1 किलो अनाज होगा, तो एक हनुमान चालीसा 101 परिवार में थैली, तो 101 किलो अन्न एकत्रित करेगा, वो 10 गरीबों को बांटेगा। देश में ऐसे 1 लाख हनुमान चालीसा के अंदर 1 करोड़ हिंदू परिवारों से हर रोज एक मुट्ठी अनाज एकत्रित करेगा, उससे लाखों गरीबों को अन्न मिलेगा। और जो हिंदू हर रोज दूसरे हिंदू के लिए 1 मुट्ठी अन्न देता है, वह हिंदुत्व के काम में हर रोज जुड़ जाएगा। उनसे बड़ा हिंदू संगठन दूसरा हो नहीं सकता है। हर रोज कोई न कोई काम करके हिंदुत्व का हिस्सा बने, और वह हिस्सा बनने से गरीबों को अन्न मिले। उनका नाम 1 मुट्ठी अनाज। यह हनुमान चालीसा केंद्र के महत्व के 10 गांवों में एक काम है, वह जगह जगह पर शुरू हुआ है, आगे बढ़ रहा है। नई मुंबई में कई बार आपने दौरा किया, बट आज नई मुंबई में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? आज हुजूम दिखाई देता है। उद्धव जी ने सबने जोर लगाया तो गाड़ियां भी बढ़ गई, लोग भी बढ़ गए, नारे भी बढ़ गए। चले, धन्यवाद सर। से कह देता है कि कश्मीर के हैं, तो केसरवानी कश्मीर में रहने वाले पूरे देश में क्यों हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का सीताराम केसरी, वह भी कश्मीरी केसरवानी ही थे, कश्मीर से बिहार में आए थे। तो यहाँ आ क्यों गए? हिंदुओं को जब संख्या घटी तब अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। 1990 में तो अभी हुआ, यह 1000 वर्ष पहले कश्मीर छोड़कर निकले हैं। क्यों? उनके त्रास से कश्मीर छोड़कर ये पहले प्रयाग में आए। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।